संपूर्ण दीदी, आप इसके बारे में कुछ होस्ट और डाल सकते हो, प्रकाश। पंकज भाई जी ने लिखा है, ये जो सवाल है ये बफर डे पे लेना। अभी आप योग की कमेंट्री लगाओ, ऐसा उनका कहना जी। ओके, लेकिन इसमें चलो ठीक है, बफर डे पे करेंगे चर्चा, योग करते हैं। अपने को आत्मा सितारे के रूप में मैं आत्मा एक छोटा सा स्टार मस्तक के बीच में बैठा हूँ। मुझ आत्मा में पूरी सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज रिकॉर्डेड है। पांच 5000 वर्ष का पार्ट मुझ आत्मा में भरा हुआ है। मैं शरीर लेती हूँ तो पार्ट बजाती हूँ। शरीर के बिगर मैं पार्ट भी नहीं बजाती। मैं सितारा, सितारों की दुनिया में रहने वाला हूँ। आत्माओं का घर, परम धाम। करेंगे याद की यात्रा की शुरुआत। छोड़ देंगे देह का भान। तोड़ देंगे सभी रगें, संस्कार, स्वभाव के बंधन। बन जाएंगे मरजीवा। मैं आत्मा जा रही हूँ अपने अनादि घर में। निकली मैं आत्मा शरीर से और उड़ गई आसमान में। बंधन मुक्त स्वतंत्र आजाद पंछी। उड़ रही हूँ मैं आत्मा ऊपर की ओर। पांच तत्व की दुनिया को
नीचे छोड़ दिया। बादलों को क्रॉस करती हुई पहुंच गई मैं आत्मा सितारों के जहान में। आत्माओं का देश, जगमग जगमग आत्माओं का परिवार। मेरा अनादि परिवार। और बीच में मेरे शिव बाबा, मेरे मोस्ट बिलवेड, प्राणों से प्यारे बाबा। बैठ गई मैं आत्मा बाबा की प्यार की छत्र छाया के नीचे। बाबा के करण, बाबा की प्यार की किरणें मेरे अंतर्मन को भर रही है। जैसे कोई सूखा हुआ फूल पानी मिलने से खिल जाता है, मैं आत्मा खिलती जा रही हूँ प्रभु प्रेम के अमृत से। भरती जा रही हूँ अपने अंदर। दत्ता भाई ज्वाइन हुए हो आप? हाँ हाँ जी, जी, ओम ज्वाइन हुए शांति। है वो। ओम शांति, आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी जी, भाई आ जी, रही है। भाई जी आप स्टार्ट कर सकते हो, हम शेयर कर रहे हैं। भाई जी आप स्टार्ट कर सकते हो, हमने शेयर किया स्क्रीन पे। भाई जी चला गया, शेयर किया हुआ, फिर से शेयर करो।
दत्ता भाई जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रहा है लेकिन आप अपने आप को म्यूट कर रहे हो बार बार। आपका म्यूट हो गया है। अब स्टार्ट कीजिए भाई जी सीधा। ज्योति दीदी जी एक बार कंफर्म करो, फिर आप ही शुरू कर दो लगे। हेलो। आ रहे आवाज? जी ओम शांति भाई जी, आपकी आवाज आ रही है। आप हाँ जी मुरली जी। पढ़ सकते हैं। ओम हाँ जी हाँ शांति। जी। ओम शांति। तो हमने देखा कि परमात्मा ने हमें ये दिव्य अलौकिक ब्राह्मण जन्म दिया है, और इस जन्म को श्रृंगारित करने के लिए, संवारने के लिए, संपूर्ण देवत्व की ओर बढ़ाने के लिए अपनी अमोघ अद्भुत वाणी के द्वारा अनेक विधि एवं युक्तियां बताई हैं। ऐसे ही कल से हम सभी ने 10 जनवरी 88 की वाणी का अध्ययन कर रहे हैं, रिवीजन भी किया, काफी एंजॉय भी किया इस वाणी के अंदर सभी ने। तो बाबा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं उसका मनन चिंतन ब्राह्मण जीवन का मानो अविभाज्य अंग है। इसी का महत्व हमने कल से सुना है। परमात्म ज्ञान को अपना बनाना, उस पर गहनता से मनन करना, उसी मनन पर खुद को चलाना। परमात्म ज्ञान को अपना बनाना, उस पर गहनता से मनन करना, उसी मनन पर खुद को चलाना, अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना, यही सच्चा ब्राह्मण जीवन है। क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छा सुनाया है। आपको ज्ञान याद भी होगा, ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रोशनी भी है, शक्ति भी है, शस्त्र भी है। तो मनन से क्या होता है, हमारा मन और हल्का और शक्तिशाली होता है। आज बाबा ने मनन की विधि और डीप बताई है। मनन शक्ति से हमारी बुद्धि बिजी रहती है, व्यर्थ से अपने आप हम दूर रहते हैं। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली अनुभव करती है। हम और थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहेंगे कि आप जो भी मनन करते हो, सिर्फ मनन नहीं करना, जो आपने मनन किया है, बहुत वैल्यूबल पॉइंट्स आपके मन के अंदर आती है, तो उस पॉइंट्स को लिख लेना। तो ये अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी हो जाएगी। जब लिखा है तो उसे दोहराओ, तो प्रैक्टिकल लाने में हमें और ताकत मिलती है। और जब लिखा है तो वो बार बार हमें याद भी रहता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनने में बहुत मदद मिलती है लिखने से। चिंतन से, लिखने से हमारी आध्यात्मिक स्थिति जो है बहुत अच्छी रहती है। आत्मा का जो ओरा है उसमें और तेजस्विता आ जाती है चिंतन से, मनन से। ज्ञान में रममाण व्यक्ति, अर्थात चिंतन करने वाला, मनन करने वाला, हर परिस्थिति को खेल अनुभव करता है, और सही ढंग से जैसे बाबा चाहते हैं वैसे वो खेलते, मुस्कुराते, संगम के ये सुवर्ण पल बिताता है। तो और भी ढेर सारे फायदे मनन चिंतन के हैं। आपने भी काफी चिंतन किया होगा, और भी आप आगे कर सकते हैं। तो आज आगे के बाबा के महावाक्य हम देखते हैं कि आगे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा ने बताई है, विधि विधान बताए हैं। तो सुनते हैं हम आज के महावाक्य, मनन करने की विधि तथा शक्ति को बढ़ाने की विधियां, युक्तियां। तो बाबा कह रहे हैं, हर एक बच्चे की हर एक तो चलते फिरते हर कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म हो, लेकिन
अच्छा, कल बार बार दौड़ाओ यहां तक आया था ना। तो कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बाबा ने ये प्रैक्टिकल बताया कि हम ऐसी सेवाएं होती है, कभी कर्म होते हैं तो वो करते करते और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है। ऑफिशियल कर्म होते हैं या कुछ हिसाब किताब के होते हैं तो वहां बुद्धि पूरी यूज करनी पड़ती है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। मानो अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय तो मन बुद्धि खाली होती है, मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है। और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा। हम्म। बाबा ने ये जो मन का डांस कैसा करना है ये बाबा बता रहे हैं, लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। कोई भी पॉइंट्स अगर हम लेते हैं, बाबा के एक महावाक्य लेते हैं, हम्म, तो हम बोर नहीं होंगे। बहुत अच्छी तरह से उसमें मनन चिंतन करके अपने आप को फिर से ये फोर्स भरते हैं। मेरा अपना अनुभव बताता हूँ। एक बार हम होली के लिए मधुबन गए थे और थोड़ा ऐसे ही मन से बोझिला थे या कुछ हुआ होगा तो मन थोड़ा डिस्टर्ब था। तो वहां जब हम बाबा के सम्मुख महावाक्य सुन रहे थे तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से एक महावाक्य का उच्चारण किया। बच्चे, बातें तो आएगी चली जाएगी, लेकिन बातों के पीछे अपनी श्रेष्ठ तकदीर नहीं गंवाना। तो इसी तरह से एक एक महावाक्य बाबा का होता है। हमने उस पर बहुत अच्छा चिंतन किया और बहुत रिफ्रेश हो गए, फिर से वो स्थिति जमा कर पाए। तो इस तरह से अगर पॉइंट का अगर नशा है, कोई महावाक्य का नशा है, तो उसी में अगर स्थित होते हैं हम तो बोर नहीं होते। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते ये तो हो गया, अब क्या करें। हम्म। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना। चक्र क्या चलाए, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। बाबा ने कई बार कहा ना कि बच्चे स्वदर्शन चक्र फिराओ, उसका इंपॉर्टेंस बताया। जितना हम स्वयं को आत्मा समझ बाबा को याद करते उससे जितने जैसे पाप कट जाते हैं, विकर्म विनाश हो जाते हैं, वैसे ही स्वदर्शन चक्र चलाने से, घुमाने से, फिराने से पाप कर्म विनाश हो जाते हैं, साथ साथ आगे भी नहीं होते। तो ये इम्पोर्टेंट बाबा बताते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसमें क्या चलाए, 5 मिनट में तो पूरा हो जाता है, स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है, तो सिर्फ रिपीट करते हैं। बाबा प्रैक्टिकल हम बच्चे क्या करते हैं वो बता रहे। रिपीट कैसे करते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय है, बस पूरा हो गया। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना। पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। तो पॉइंट के नशे में स्थित रहना, अगर हम सतयुग में है तो कैसे डबल सिरताज थे, हमारा पहराव कैसा था,
वो राजाई चलन कैसी थी, ये इतने नशे से हम चिंतन में चले जाए तो सतयुग में ही आपको 15-20 मिनट चले जाएंगे। ऐसे ही त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में बहुत अच्छी तरह से आपका 1 सवा 1.5 घंटे तक बहुत अच्छा डीप ऐसा योग होगा। तो बाबा कहते हैं कि ये नशा, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। यह तो एक सुदर्शन चक्र की बात सुनाई, ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि सुदर्शन चक्र में ऐसा कर सकते हैं। तो हर ज्ञान की पॉइंट को ऐसे ही मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज मायाजीत बन जाएंगे। कितना बड़ा फायदा बाबा बता रहे हैं। बिजी देख माया आप ही किनारा कर लेगी। आप बिजी हो, आपका मन बिजी है, आपकी बुद्धि बिजी है, तो माया को आने का दरवाजा ही बंद है, तो वो आप ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो, यह चिंटी मार्ग का पुरुषार्थ है। इसको बाबा क्या कह रहे हैं? चिंटी मार्ग का पुरुषार्थ। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन मायाजित और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहां व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। जहां व्यर्थ ही नहीं, विघ्न ही नहीं, तो अपने आप स्थिति समर्थ बन जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है। बीजरूप स्थिति या शक्तिशाली याद, उसकी जो स्थिति है कम रहती है। तो बाबा कहते हैं कि या अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है या बहुत अटेंशन देना पड़ता है। इसका कारण बाबा कहते हैं, पहले भी बताया बाबा ने, तो क्या है? लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बढ़ जाती है, माना 100% हम वो स्थिति में नहीं रहते, कहीं ना कहीं बुद्धि की शक्ति बढ़ जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि बिजी रहना, जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती, और अपने को खुश कर लेते हैं कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही, लेकिन संकल्प कौन से? समर्थ। स्थिति कौन सी? समर्थ। याद कौन सी? शक्तिशाली। तो ये तीनों ही जैसे बाबा चाहते हैं ऐसे रहे। अगर वो नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कर्म तो किया, लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा तो कर्म करता बने, लेकिन कर्मयोगी नहीं बने। हमें तो कर्मयोगी बनना है। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मग्न स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक की अनुभूति सदा रहनी चाहिए। नहीं, प्रैक्टिस से होगा। धीरे धीरे कर्म भी करे, बाबा की याद भी रहे, वो नशा भी रहे, ब्राह्मण जीवन की खुशी भी रहे, और ये खुशी के साथ साथ अगर हम कर्म करते हैं तो वो हम बन जाएंगे कर्मयोगी। ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने का आधार है। मनन शक्ति और मगन शक्ति। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनानी चाहे वो बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी, और जिस समय जो अनुभूति चाहे, जो बीजरूप स्थिति की चाहे चाहे फरिश्ते स्वरूप की, जो करना चाहो वो सहज ही कर सके। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता है। जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान दाता जो है उसका सिमरन स्वतः ही रहेगा। तो समझा मनन कैसे करना है। कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे। तो आज मनन करने की विधि सुनाए। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना और सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज मायाजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो। हम स्वयं ये अनुभव करें कि बाबा सामने मुरली चला रहे हैं, अव्यक्त स्थिति में, वो अव्यक्त वातावरण में बाबा की पधारमणि हुई है और बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, और वो पार्टियों में हम भी है, हम आत्मा भी उसी पार्टी में है। तो स्वयं को बाबा के सामने अनुभव करें और जो बाबा कहते हैं उसको मन ही मन के अंदर जवाब दीजिए। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े। हमारी गति भी कैसी ले, तीव्र ही चाहिए। समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र करना पड़ेगा। तो तीव्र करना पड़ेगा ना। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो, तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना अब रचता से भी तेज हुई। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे। रचना से रचता आगे होना चाहिए।
सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन, आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई साइड सीन को भी देख रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है। साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन, आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। हम्म? बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। अब ऐसा समय चल रहा है कि हम सब पुरुषार्थ करके रेडी रहे। हम्म? ऐसे नहीं कि समय आएगा या समय आया है, अभी भागा दौड़ी करो फिर पुरुषार्थ में लग जाओ। तो उससे अच्छा पुरुषार्थ करके रेडी रहे। तो ये हमारा अभी ये मन की तैयारी हो कि मुझे अभी समय नहीं गंवाना है, लेकिन कभी भी बाबा कहे बच्चा आ जाओ तो हम रेडी रहे। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन, उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग दे, तीव्र पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। स्वयं के उमंग उत्साह बढ़ाने का आधार क्या है? औरों की सेवा करना। तो क्या है, अपने आप उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, दुआओं का खाता बढ़ेगा। बाबा ने खास दादी जानकी जी से मुलाकात की है। उस समय दादी विदेश जा रही थी और विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। तो बाबा दादी को उद्देश्य से बात कर रहे हैं। देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है वहां सफलता भी होती है। सदा यह टेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो, तो सफलता उसी अनुसार होती है। ये है धरनी। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है। और अगर टेम्पररी अर्थात अस्थाई धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सफलता के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है। अभी उसी हम्म अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे।
ओम शांति। अभी हम कर सकते हैं डिस्कस आज की मुरली के पॉइंट और क्या अनुभव, क्या रियलाइजेशन हमने किया, वो शेयर कर सकते हैं। मोहन भाई जी, आप बोलिए। ये गलती से हो गया। ओके। और शांति। जी बहन बोलिए। बाबा बोले अगर लिंक बाबा से लिंक जोड़ रखा है, लिंक है तो जो व्यर्थ का या किसी भी दूसरे प्रकार का किसी भी प्रकार का लीकेज खत्म हो जाता है। ओम शांति। हम्म। दीदी जी, बाबा ने बताया कि कर्म करते भी मनन शक्ति या मग्न स्थिति, ये दोनों में से एक शक्ति का अनुभव सदा होना चाहिए, क्योंकि ये शक्तिशाली सेवा करने का आधार है। दूसरा बाबा ने एक बताया कि बहुत काल का जो अभ्यास होगा आपका तीव्र पुरुषार्थ करने का, वो अंत में भी आपको तीव्र पुरुषार्थी बना देगा। इसलिए कल के लिए हम सभी ने डिसाइड किया है, पंकज भाई जी ने, कि भाई हमें एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, बिल्कुल बाबा की याद में या मनन चिंतन में बिजी रहना। ओम शांति। हम्म। कैसे करते हैं आप मनन चिंतन? जैसे आज ही की मुरली जो अभी हमने पढ़ी, उसका मनन चिंतन करते हैं या फिर मुरली से कोई सामान निकालते हैं या मुरली को ही चिंतन करते हैं जो बाबा ने सुनाया? आप किस तरह से मनन चिंतन करते हैं? जब बुद्धि खाली होती है तो बाबा ने कहा ना, कितने सारे रतन दिए हुए हैं, उनको मनन करो, जहां पर बुद्धि का जास्ती काम है ही नहीं। तो अभी आप कैसे करते हैं मनन चिंतन? जी जी, आप ही संक्षिप्त में बताइए। हम तो मुरली जब सुनते हैं तो उसमें से सामान वगैरह लेते हैं और कुछ जो पॉइंट होते हैं जो अच्छी लगी ना, उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। आप और आगे हाँ, बढ़ाइए वो उसको। रिवाइज कैसे करते हैं? जैसे मैंने रिवाइज मुरली में से एक पॉइंट ले लिया तो उसको रिवाइज कैसे करते हैं? जैसे आज हम्म। बाबा ने कहा कि वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो फूल के समान होते हैं, इनोसेंट होते हैं, तो उनमें कोई भी विकार की बातें आ ही नहीं सकती। ऐसे हमको ये जो हमारे अंदर रावण ने भरा है, इसको निकालना है। बाबा उस संदर्भ को जोड़ के हमें समझाते हैं, तो हमें उस बात को अपने अंदर धारण करनी है कि हमें भी इतना इनोसेंट बन जाना है, अविद्या हो जाए विकारों की, तो हमारी भी खींच दूसरों को, ऐसा चिंतन करते हैं। अभी आप और आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छा। और आप में से कोई शेयर करेंगे? मनन चिंतन कैसे करते हैं? जब ओम शांति, जब हम पूरी मुरली को ध्यान से सुने तो ऑटोमेटिकली जो चीजें ध्यान में रहती हैं, याद हो जाती, उनके ऊपर अपने आप ही वो मनन चिंतन चलता रहता है। स्पेशली नहीं बैठते, अपने आप ही चलता रहता है। ये मेरा अपना ये अनुभव। ओम शांति। हम्म। ओम शांति। जी भाई हाँ, बोलिए। जैसे जब भी हम मुरली सुनते हैं तो हमें कोई ना कोई ज्ञान का बिंदु थोड़ा ज्यादा हमारे हमको अच्छा लगता है, तो अगर हम उसको लेते हैं, ज्यादा पॉइंट नहीं लेना, एक या दो पॉइंट। और जैसे हमें होता है ना, बाबा कहते हैं ना कि अगर आप किसी बात के क्यों क्या में चले जाते हो तो आप व्यर्थ में चले जाते हो। तो यहाँ हमें क्या करना है कि ज्ञान के बिंदु बाबा ने ये क्यों कहा, ये किस लिए कहा, ये किस संदर्भ में कहा, तो अपने अंदर वो मन के अंदर से वो क्वेश्चन करते रहना, तो बुद्धि के अंदर से हमको जवाब मिलता जाएगा। तो ऐसे अपने अंदर क्वेश्चन आंसर जब चलता रहता है तो हम उसमें बिजी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर इससे क्या होता है कि आपको उसका मतलब नए नए बाबा का कहने का भाव क्या है और उसके साथ में दूसरे कौन से बातें कनेक्टेड है, माना जैसे परम धाम की बात कौन सी कनेक्टेड है, या सत्य की बात कौन सी कनेक्टेड है, आत्म परिवर्तन की बात कौन सी कनेक्टेड है, उसका हमें रोशनी मिलती रहती है। तो ऐसा मेरा अनुभव है।
ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। हमें ना वंदना दीदी का एक चिंतन याद आ रहा है। वो क्या करते थे कि जैसे 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, तो आज मुरली में बाबा ने कह दिया कि श्रृंगार की बात कह दी, जस्ट सपोज। तो फिर वो उसी एक चीज को लेकर के 5 स्वरूपों का अभ्यास, उसी में मनन चिंतन। जैसे अगर मैं परम धाम में हूँ तो मेरा श्रृंगार कैसा है, उसको चिंतन करो। फिर उस श्रृंगार से मेरा स्वरूप कैसा है, उसको अनुभव करो। फिर सतयुग में आओ, सतयुग में अपना श्रृंगार देखो, मेरा स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार का श्रृंगार देखो, उसको मनन करो, उसकी अनुभूति करो और उसी में मग्न हो जाओ। फिर पूज्य स्वरूप में आओ, पूज्य स्वरूप का श्रृंगार देखो, कैसा श्रृंगार है, क्या क्या श्रृंगार है, कौन कौन श्रृंगार करता है, हाँ, किस तरीके से श्रृंगार होता है और मैं उस श्रृंगार में कैसी सुंदर लगती हूँ। फिर वो फरिश्ता स्वरूप के श्रृंगार पे चले जाओ, ये मेरा श्रृंगार फरिश्ता स्वरूप पे कौन कर रहा है, किसने किया है, कितनी संपन्नता की स्टेज इस श्रृंगार से मेरी पहुंची है। फिर वापस ब्राह्मण स्वरूप में अपने श्रृंगार को देखो। तो एक श्रृंगार शब्द से कितना मनन चिंतन हो गया। ठीक उसी तरीके से जैसे कल हमने होमवर्क लिया था इसी ग्रुप के अंदर। क्या लिया था होमवर्क, याद है किसी को? याद है? जिसने किया होगा उसी को याद होगा। ओम शांति। दुख हरता और सुख करता बनकर सबको सुख देना है। मास्टर गणेश के स्वरूप में रहना है सारा दिन। तो मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, जैसे आज यही अभ्यास किया। तो जब मैं अपने सेवा स्थान पर हूँ तब मेरी सुख की स्थिति किस बात से है। मैं अगर किचन में काम कर रही हूँ तो किचन में मेरी सुख की स्थिति किस किस हिसाब से है। क्या मैं भोजन को देखकर सुखी हूँ या बाबा मुझे ज्ञान का भोजन दे रहा है, मैं बाबा की स्मृति में भोजन बना रही हूँ तो मुझे सुख का अनुभव हो रहा है कि मैं भगवान के लिए भोजन बना रही हूँ। हाँ, जैसे और भी हम बहुत सारे चलते फिरते उठते बैठते जितने भी पॉइंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम कोई भी एक पॉइंट उठाते हैं तो हर एक कर्म में उस पॉइंट का क्या अर्थ निकलता है, उस हर कर्म में उस स्थिति को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, ये हम कनेक्ट करके फिर मनन चिंतन कर सकते हैं। तो जैसे हमने अभ्यास किया कि मैं दुख हरता हूँ सुख करता हूँ, तो सुख करता मैं कैसे हूँ, मेरे पास सुख आया कहाँ से, कौन सा सुख है इस वक्त मेरे पास, और सुख देने वाला हो कौन सकता है जिसके पास खुद कोई दुख नहीं है। और दुख क्यों नहीं है, वो दुख से परे है इसलिए। तो जब वो खुद दुखों से परे है तभी तो वो दूसरों को दुखों से परे ले जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, सुख। वो सुख कहाँ से आएगा, तो मेरा कनेक्शन किससे है, सुख के सागर से है। कौन है सुख का सागर, मेरा पिता है। पिता है तो क्या मिलेगा मुझे उससे, सुख के लिए सुख का वर्षा मिलेगा। सुख का वर्षा मुझे मिल रहा है, सुख मिल रहा है, अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, मेरे अंदर वो सुख की किरणें आ रही हैं और मुझसे फिर सारी आत्माओं को मिल रही है, सारी आत्माएं सुखी हो रही हैं। तो ये रेगुलर करने की जरूरत होती है, ऐसे नहीं बस 2 मिनट सोच लिया और फिर पूरे कार्य में लग गए हम अपने। हर घड़ी हर एक पल हर एक क्षण कनेक्ट करते चले जाए। जैसे बाबा ने कहा ना कि अगर कार्य के प्रति कार्य में इतने मग्न हो कि संकल्प केवल कार्य का चले तो साधारण कर्म हो गया ना। अगर आपकी उस वक्त श्रेष्ठ स्थिति नहीं है, स्मृति नहीं है, तो फिर वो कर्म में ताकत नहीं है, योग का बल नहीं है उसमें। तो फिर जैसे कि तीव्र पुरुषार्थ नहीं, फिर साधारण पुरुषार्थ है। शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं ना, भी एक पॉइंट को लेकर मनन चिंतन करो। ऐसे चला हमारे से मन है, मन के आगे पीछे मनन है, मनन के पीछे न है, पीछे हटा के आगे लगा दो। मन क्या नमन, हम पहले भक्ति में नमन करते थे, अपने बाबा कहते तुम टिप्पणियां हिसाते थे, अब तुम्हें क्या करना है, मनन चिंतन मनन करना है। तो हम एक को पॉइंट को लेकर, बाबा ने पॉइंट क्यों कहा, किस लिए कहा, क्या कारण है,
उसका विचार सागर मंथन करते हैं, जैसे जिंदगी चलाते हैं। बहुत अच्छा। अब टिप्पणी नहीं लेकिन लिखाते। नए मन तो हो नहीं सकता, नए मन तो हो नहीं सकता। नए मन नहीं समझे नहीं, पहले पहले नमन करते थे मंदिरों में जाके, माथा टेकते टिप्पणी खिंचाते थे। अब टिप्पणी नहीं खिंचाते, मनन हम्म, करते हैं। मतलब मन सही के आगे, बात है। पहले मन के आगे न्याय लगा होता, मन के पीछे न्याय लगा देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, मनन बहुत चिंतन। अच्छा, हाँ जी। बहुत सुंदर। जैसे एक तो बात है, बाबा ने हर हम्म बात के दो मतलब होते हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक ही हम्म बात, रोको मत जाने दो। ऐसे हर बात के बाबा के दो मतलब होते हैं हर पॉइंट के। उसको गहराई से, उसको विचार से अगर मंथन करते हैं तो और मतलब निकलता है। जितनी बार पढ़ेंगे हर बार अलग अर्थ निकलेगा। और सेवा हम्म में बिजी रखते हैं ना, कोई व्यर्थ चलता है। व्यर्थ भी ऐसे सभी समर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जितना भी हम व्यर्थ बिजी रहेंगे ना सेवा में बाबा का, तो व्यर्थ आपका माया आ ही नहीं सकती फिर। ओम हम्म शांति। बहुत अच्छा। महीनता में जाएं, मतलब कहने का ये है, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ, तो मजा आएगा। और इसके लिए बहुत अटेंशन चाहिए। अनीता बहन, आप कुछ कहेंगे? ओम शांति दीदी। जी बोलिए। ऐसे ही जब जो मनन चिंतन की बात कह रहे हो, तो जब बैठे थे तो जैसे ही चिंतन चल रहा था कि मतलब बाबा फूल कहते हैं, तो जो बाबा ने बच्चे का एग्जाम्पल दिया था महात्मा का, कि वो विकारों से इनोसेंट होता है, लेकिन तभी फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि जैसा हम गुलाब के फूल को देखते हैं, तो गुलाब का फूल भी क्या होता है, जैसा आकर्षित करता है। अगर हम गुलाब के फूल की तरह खुशबूदार बनेंगे तो देवताओं पे चढ़ाया जाता है, अगर नीचे का हिस्सा उसमें कांटे होते हैं तो उसे कहाँ फेंक दिया जाता है, कूड़े में फेंक दिया। यानी कि हम कलयुग की दुनिया के दुनिया में ही रह जाएंगे। अगर जरा भी कांटा रह गया हमारे अंदर, तो वह पूरी तरह से ही ऐसे खुशबूदार फूल बनना है बाबा का, जो हम सतयुगी और देवता ही दुनिया में लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जाएंगे। और फिर जो इसी पे ही चिंतन कर रहे थे जब, कि हमें सुख कैसे देना है किसी को, क्योंकि सुख दे, हाँ, सुख करता बनना है हमें। अगर बाई चांस हम नहीं कहीं जा सकते, किसी को कोई ऐसी परिस्थिति, तो फिर अपना यही चिंतन आया कि ऊपर जाओ, कल्पवृक्ष की जड़ में बैठो, और जितनी भी अशांत आत्मा हो या दुखी आत्मा है या कमजोर आत्माएं, तो सर्व शक्तियों की किरणें देकर सभी आत्माओं को भरपूर करो। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा। ओम शांति ले बहन, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि बाबा ने कहा कि वो जो अक का फूल होता है उसके कांटे भी उपयोगी होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही गहरा और महीन चेकिंग पॉइंट हो सकता है कि हालांकि गुलाब की तो खुशबू होती है, परंतु उसका जो कांटा है, कोई गुलाब में कांटे तो सभी गुलाबों में कांटे होते हैं, परंतु उसको हम कैसे फलीभूत कर सकते हैं, वो आई थिंक अभ्यास रहेगा एक तीव्र पुरुषार्थी का। तो ओम शांति। ओम शांति। हम्म बाबा का एक बबुल का कांटा का था। बबुल कहते हैं किक करो, बबुल पेस्ट बनती है और उसकी दवाइयां बनती है। जी 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 जी। हाँ जी। और बाबा जैसे फूल पे ही हम वो करते थे मन चिंतन। बाबा कहते फूल बनना है, कौन सा फूल बनना है, रूहानी फूल, गुलाब का फूल। उसमें क्या खासियत होती है, देखो गंदी खाद वाली खाद लेता है वो, बदबू लेता है और दो हमें खुशबू देता है। और क्या ऑयल फायदा है। का आंसर करेंगे सभी। हाँ, जब जैसे और उसके सारे पत्ते पूरा खिल जाता है, उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, बीच में उसकी क्या रहती है डोडी सी, उससे खुशबू आती है। तो मतलब उससे रूहानी रूहानी की खुशबू फैलानी है। सारे पत्ते कैसे कैसे सारे संबंध देह से देह के संबंध सब भूल जाने हैं। ऐसा फूल बनना रूहानी फूल गुलाब का। हम्म ऐसे मन चिंतन करते हैं। फूल फूल में क्या खासियत होती है, गंदी देखो गंदगी से बदबू लेता है खाद से, और खुशबू देता है सबको। हमने सबकी कमी कमजोरी छिपा लेनी है, लेकिन उसमें सहयोगी बन के उनको खुशबू देनी है, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो मनन के अभ्यास में बुद्धि चली जाए, ऐसा नहीं कि केवल आधा घंटा हमने मनन किया, बस फिर थकावट अनुभव होने लग जाए तो छोड़ दो, फिर कर्म कॉन्शियस हो जाओ, ऐसा नहीं। समय मिले
और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए, ये तो ठीक है, लेकिन जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस वक्त मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहे। तो क्या बन जाएंगे? सहज माया जीत बन जाएंगे। ऐसा नहीं जबकि माया आवे तभी हम ये पुरुषार्थ करना स्टार्ट करें, पहले ही तैयारी रखो। हाँ, जैसे बीमारी आ जाए, हाँ, पेट में जैसे इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करें तो क्या फायदा है? हाँ, नुकसान तो हो गया ना, बीमारी तो आ गई ना, लेकिन जब हम खाने लगते हैं तभी सोचे कि क्या चीज हम डाइजेस्ट कर सकते हैं और क्या चीज नहीं कर सकते हैं। तो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ना, तो जी पहले दीदी से ही अटेंशन रख के चले। जी दीदी, फिर तो वही बात होगी ना, मार पीछे पुकार। या बस जैसे बाबा का हाँ। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करना करे, सुख में करना कोई, जो सुख में कर तो दुख का एक को आए, फिर तो वो बात होगी ना। हम्म। तो पहले ही अपना प्रिकॉशन रखे, आपकी बात ठीक है। हमेशा टाइम टेबल बनाए, दिनचर्या मनचर्या बनाए, इसलिए मनचर्या दिनचर्या पर चले। किस टाइम हमने माया मन। भी कब आती है? जब हम अलबेले होते हैं। माया भी तो तभी आती है ना, जी अगर बिजी रहेगी बुद्धि तो फिर माया नहीं आएगी ना। बिल्कुल सही बात है जी, हमने टाइम टेबल बना हुआ, सवेरे से रात तक 10 बजे तक बिजी रहते हैं। माया को आने दे, जिस दिन हम्म। निकल जाए तो उस दिन माया आती है, अनुभव है हमारा उस दिन बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। आपको तो हम देखते ही हैं भाई साहब, आप बिल्कुल एक्यूरेट हैं, टाइम टेबल के फिक्स हैं। बाबा ही करवा दे दीजिए, हम तो इंस्ट्रूमेंट है बाबा के। अगर बाबा ही सुबह। कराते हैं। बिल्कुल। आज हमने 1 मिनट रेस्ट नहीं किया, वैसे रेस्ट करते हैं डेली, आज रेस्ट भी नहीं हुआ 1 मिनट, सुबह से बिजी हैं। बाबा ने जैसे पहले मुरली सुने 6 बजे, अपने 3:30 उठे ना जैसे दीदी, 3:30 से पौने हम्म। 5 किया। फिर ये 5 बजे वाली मुरली शेयरिंग की। फिर 6 बजे वहाँ सेंटर पर गए। फिर वहां से आए, नाश्ता किया, नाश्ता करके फिर हम चल गए फिजियो पे। वहां से 11 बजे आए, 11 बजे आके आके फिर हम सेवा पे चले गए। फिर हम आए 2-2:30 बजे। बाबा जैसे कहते स्थूल स्नान 2 बार करना है, ज्ञान स्नान 2 बार करना है। फिर नहाए धोए। उसके बाद फिर गीता पाठशाला स्टार्ट हो जाती है हमारी। फिर वहां पे हम्म। योग करवाना था, हमारी योग की सेवा मिलती है, वहाँ योग करवाया। आधा घंटा 18 जनवरी वाला चल रहा था, अभी चल रहा है, अभी तो बंद नहीं किया। बाबा ने कहा ना, फिर तुम कुछ दिन बाद छोड़ देते हो, मैं इस पर चलते रहे काम कर रहे हैं वो योग करवाया। फिर मुरली तो बहन ने सुनाई। फिर मुरली चली, और उसके बाद फिर 6:30 वाला नुमा शाम का टाइम हो गया। फिर वो किया। वहां से आए, खाना खुना खाया। खत्म होने के बाद घूम के आए थोड़ा सा। फिर आके फिर ये 8:30 ये क्लास स्टार्ट होगी, बिजी है तो मैं तो आई ही नहीं, पास ही नहीं फटकी मैं। ओम आपका शांति। तो चार्ट भी हो गया बाबा को, हाँ जी हाँ जी। रोज चार्ट का भी दे दिया आपने तो। हमारा रोज का रूटीन है, डेली का ऐसी ही है। एक दिन भी नहीं ऐसे अभी भी। दे दिया आपने, अभी दे दिया बाबा को चार्ट। है ना? सब बाबा ही करवा बहुत दीजिए। सुंदर, बहुत अच्छे। इसी को तो कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी बच्चे। तो क्या होगा ऐसे स्टेज से? जब हम लगन में मगन हो जाएंगे तो व्यर्थ नहीं रहेगा, तो समर्थ स्थिति बन जाएगी। तो क्या होगा? जो बीज रूप स्थिति है ना, जो शक्तिशाली याद है, उस स्थिति में स्थित हो सकेंगे। हाँ, जैसे सारा दिन बुद्धि अगर भटकती रहती है, क्योंकि व्यर्थ याद में भटकती रहती है। याद करनी ही नहीं पड़ती, याद अपने आप रहती। जब सेवा में रहते याद अपने आप रहती, याद करनी नहीं पड़ती। जैसे हम स्थूल में हम्म। कोई संबंधी है, उनको याद करते हैं, अपने आप ही याद रहते हैं। ऐसे बाबा भी अपने आप याद रहना चाहिए। बाबा के काम हम्म। तो बाबा ही करता है। आज देखो, मैं आपको बताता हूँ, फिजियो करवाने का वहां भी डॉक्टर को भी आज बाबा की बातें सुनाई। बाबा किसको मानते हो? पहले पूछे, बाबा शिव को मानते हो। उनको सारा शिवरात्रि पे जल कैसा, तो ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो गया बस। उनको भी आधा घंटा हुआ मेरे साथ, ले बहन थी वो खड़ी रही आधा घंटा, उनको भी कोर्स वहीं पे करवा दिया। वो चंबा से थी, बहुत अच्छे। हिमाचल से, चंबा से थी। तो हम्म। जहाँ तक हमारे को लगता है भी कुछ ना कुछ सुनाए उसको, चाहे एक पॉइंट बहुत से। अच्छा। हाँ जी। हम्म। तो बाबा ने हमारे कहा ना कि पहले स्वयं का उमंग उत्साह चाहिए होता है, फिर संगठन की शक्ति। ये आज हमें आया ना मुरली में। खुद ही इंटरेस्ट रहता है सुनाना है, कुछ ना कुछ जरूर सुना के जाए, किसी पे काम चले जाओ। कल भी हम कहीं गए हुए थे, साथ में युगल थे, कहने लगे वो भी डॉक्टर के पास ही गए थे, किसी देसी डॉक्टर को दिखाने के लिए कल। तो उनको सुनाने लगा, वो सरदार जी थे।
तो सुनते सुनते वो इतना अच्छा हुआ ना, जब जी से आप पढ़ रहे थे उससे बात स्टार्ट होगी, फिर अपना सुनाते रहे तो यूल कहने लगी टाइम हो गया, मैं टाइम है कोई बात नहीं। क्या जब आप सुनाने बैठ जाते तो टाइम नहीं देखते, उसकी खुद की वो लगी होगी तो अच्छा लग रहा है, सुनाओ सुनाओ। फिर दोनों ने सुनाया, फिर मान लग के फिर लेकिन आए। अभी सभी ग्रुप में सभी टाइम ही देख रहे हैं क्योंकि 9:47 हो गए हैं। जी ओम हाँ, शांति बाबा। सॉरी भाई जी, आपको ये स्टॉप करना पड़ रहा है। तो अभी भाई जी, दत्ता भाई जी, आप होमवर्क दीजिए और 1 मिनट योग भी करा के क्लास को एंड कीजिएगा। है या निकल गए हैं वो? अच्छा, तो कल हम मुरली से एक पॉइंट उठाएंगे, केवल एक, जो भी आपको अच्छा लगे, और उसी पॉइंट पर पूरे दिन मनन चिंतन करेंगे, उसी को रिलेट करेंगे हर कर्म से और अनुभव करेंगे। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर क्लास को एंड करेंगे। आप सभी बाबा के नूरे रतन, मास्टर दुख हरता सुख करता बच्चों को कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। गुड नाइट। 1 मिनट साइलेंस में रह के फिर कॉल को एंड करते हैं। शेरू भाई जी, आप एंड कर दीजिएगा।